प्रश्न 1, दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। प्रश्न 1 का ए 5 पैसे, तो दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलना है। ठीक है, तो 5 पैसे को रुपयों में बदलना है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 5 पैसा में कितना रुपया हो जाएगा? 5/100 रुपया। तो जब पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो अगर रुपया को पैसा में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन अगर पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। तो 5/100 रुपया लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 100 से इसको भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 5 है, तो 5 के पहले शून्य लगाएंगे। अब देंगे दशमलव, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 0.05 रुपया। यानी जितना शून्य रहेगा 1 पे, उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो 1 अंक तो दिया हुआ था, तो एक और शून्य पहले लगा लेंगे, तो अब 2 अंक हो गया, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है। अब दशमलव दे देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 0.05 रुपया। तो 100 से 5 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 रुपया। बी में है 50 पैसा, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भागा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 100 से भाग दे देंगे, यानी 50/100 रुपया आ गया। अब देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो क्या बचा? 5/10 रुपया बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं, 5/10 रुपया को हम लिख सकते हैं, 1 पे 1 शून्य है। ठीक है, बटा में, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो बस 5 के पहले दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.5 रुपया। सी 725 पैसे, तो देखिए पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से भागा, यानी 725/100 रुपया। तो 100 से भाग देंगे, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 2 अंक के पहले दाईं ओर से यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है, इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो 7.25 रुपया हो जाएगा इसका उत्तर। डी 3 रुपये 30 पैसे, 3 रुपये 30 पैसे। तो इसको हम लिख लेंगे बराबर 3 जोड़, अब देखिए ये तो रुपया में है, 3 रुपया तो पहले से रुपया में है, तो हमें रुपया में ही बदलना है, तो इसको तो 3 ही रहने देंगे। 30 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 30 बटा, यानी 30 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देना होगा 30 को, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 30/100। अब देखिए ये पूरा आ गया रुपया में, तो हम कोष्टक में करके रुपया लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं 3 जोड़, देखिए यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, तो 3/10 बचा यहाँ पे, यानी 3/10 बचा। ठीक है, ये रुपया में, तो इसको लिख सकते हैं 3 जोड़, अब 3 को 10 से भाग देंगे तो 0.3, क्योंकि 1 पे 1 शून्य है, इसीलिए दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो 0.3, यानी दशमलव के पहले शून्य लगाएंगे, तो 3.03 रुपया। ठीक है, बराबर कितना आ गया?
बराबर आ गया 3 + 0.3 यानी 3.3। और दशमलव के बाद हम शून्य लगा सकते हैं कितना भी, यानी 3.30 रुपया इसका उत्तर होगा। ठीक है, 3.30। देखिए 3 जोड़ 30 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी 30/100 रुपया हो गया। ठीक है, शून्य से शून्य काट दिए तो 3/10 आ गया। अब 3/10 को दशमलव में बदल देंगे तो 3 को 10 से भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब 3 जोड़ 0.3 कितना हो जाएगा? 3.3। ठीक है, और दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगा सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 कितना भी शून्य लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 3 रुपया 30 पैसा इसका उत्तर आएगा, एक ही शून्य लगाएंगे। ठीक है, तो 3 रुपया 30 पैसा, क्योंकि 3 रुपया 30 पैसे यहाँ पे दिया हुआ था तो ये हो जाएगा 3.30 रुपया। 3 रुपया 30 पैसा को रुपया में क्या बोलेंगे? 3.30 रुपया। देखिए इसको हम एक और तरीका से बदल सकते हैं। तो देखिए डी हम फिर से बनाते हैं। ठीक है, डी हम एक और तरीका से बना के बताते हैं। तो 3 रुपये 30 पैसे है। ठीक है, 3 रुपये 30 पैसे। तो इसको हम लिख लेंगे 3 जोड़ 30/100। देखिए 30 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। ये तो पहले से रुपया में है तो बस जोड़ का चिन्ह देंगे। और 30 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 30 पैसा में 30/100 रुपया हो जाएगा। अब 100 लघुत्तम ले लेंगे। 100 लघुत्तम ले लेंगे तो 100 तिया 300 जोड़ यहाँ पे 30 है, इस तरह लिख लेंगे, यानी 300 जोड़ 30 330। 300 जोड़ 30 कितना हो गया? 330/100 रुपया, यानी 100 से भाग देंगे तो देखिए 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो दाईं ओर से 2 अंक के पहले, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो 3.30 रुपया इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसको दो तरीका से इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक तो देखिए ये हो गया, इसके पहले वाला इस तरह से भी बना सकते हैं, तो जो अच्छा लगे। और एक हो गया ये। ई में है 50 रुपये 45 पैसे। 50 रुपये 45 पैसे। तो इसको लिख सकते हैं 50, तो रुपया पहले से है, 50 रुपया पहले से है, 45 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 45 को 100 से भाग देना होगा। एक रुपया में 100 पैसा होता है, तो 45 पैसा में 45/100 रुपया। ठीक है, अब देखिए 100 लघुत्तम लेंगे। 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 × 50 कितना हो जाएगा? 5000 जोड़ 45 रुपया। ठीक है, 100 लघुत्तम ले लेंगे तो 100 × 50 5000 हो जाएगा। 5000 जोड़ 45/100 रुपया। अब यहाँ पे 5000 और 45 को जोड़ेंगे तो 5045/100 रुपया। 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो दाईं ओर से 2 अंक के पहले, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो 50.45 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। 50.45 रुपया। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।